अनन्या की उम्र 23 साल थी। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन। वो दिल्ली में रहती थी, एक प्राइवेट कंपनी में कंटेंट राइटर की नौकरी करती थी। माँ बाप दोनों नहीं थे। माँ बीमारी से गुजर चुकी थी और पिता के बारे में उसे कभी कुछ पता नहीं चला। माँ हमेशा कहती थी, तेरा पिता बहुत दूर चला गया है, बस इतना ही। अनन्या के अंदर बचपन से एक सवाल था, क्या मैं किसी की बेटी भी हूँ या सिर्फ एक कहानी। एक दिन ऑफिस से उसे छुट्टी मिली। मन बहुत भारी था। उसने अचानक फैसला किया, मैं कहीं दूर जाऊंगी, बिल्कुल अकेले। वो उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। बस से उतरते उतरते शाम हो चुकी थी। वहां एक छोटा सा गांव था, नागवन। न ज्यादा लोग न शोर। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था, लकड़ी का, टूटी छत, लेकिन अजीब सी शांति। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और आंखें जैसे सब कुछ जानती हो। जैसे ही अनन्या पास से गुजरी, बूढ़े ने कहा, इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा था। अनन्या रुक गई। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, तेरे कदमों की आवाज पहचानता हूं। अनन्या उस गांव में रुक गई। अगले कई दिन वो रोज उस बूढ़े से मिलने लगी। उसका नाम था संजय दास। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे अनन्या की सोच पढ़ रहा हो। वो कहता, तू अकेली नहीं है, बस तुझे ये बताया नहीं गया। धीरे धीरे अनन्या को उसका इंतजार रहने लगा। उसे अच्छा लगता था उसके पास बैठना। उसकी चुप्पी में भी सुकून था। दिन बीतते गए। एक दिन अनन्या बीमार पड़ गई। संजय दास पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अनन्या ने पहली बार महसूस किया, कोई है जो बिना सवाल किए मेरी फिक्र करता है। उसका दिल धड़कने लगा। उसे खुद से डर लगने लगा। ये कैसा एहसास है? ये तो प्यार जैसा लगता है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, उस आदमी से दूर रहो बेटी। अनन्या ने पूछा, क्यों? औरत बोली, वो आदमी जमाने से छुप रहा है, उसका अतीत खतरनाक है। सस्पेंस और बढ़ गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। संजय दास का घर खुला था। अनन्या अंदर गई। वहां उसे पुरानी डायरी, तस्वीरें और एक फोटो मिली, उसकी मां की। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। संजय दास आया। अनन्या चिल्लाई, मेरी मां की फोटो आपके पास क्यों है? संजय दास टूट गया। उसने बताया, 25 साल पहले वो एक रिसर्च साइंटिस्ट था। उसने समय से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया। एक हादसे में वो सब कुछ खो बैठा, प्यार, परिवार, पहचान, और फिर बोला, अनन्या, मैं ही तेरा पिता हूं। अनन्या गिर पड़ी। जिस इंसान से वो प्यार समझ बैठी, वो उसका खून था। संजय दास बोला, तू मुझसे जिस एहसास से जुड़ी, वो प्यार नहीं था, वो अधूरापन था। अगली सुबह संजय दास नहीं रहा। एक चिट्ठी छोड़ी, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। अगर तू खुश रही तो समझूंगा मेरी सजा पूरी हुई। अनन्या वापस शहर लौटी, लेकिन आज भी पहाड़ों की खामोशी में उसे वही आवाज सुनाई देती है, मैं कब से इंतजार कर रहा था। वो वही चीजें सोचकर परेशान रहती है। उसके कुछ दोस्त उसको समझाते हैं, जो हो गया उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी में वापस लौट आओ। अनन्या कहती है, हाँ ठीक है। वो अगले दिन से अपने काम पर जाने लगी और धीरे धीरे अपने काम और जिंदगी के बीच व्यस्त हो गई। हालांकि वो उन चीजों को पूरी तरह नहीं भूली थी, लेकिन अब उसकी यादें काफी कम हो गई थीं।